हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम जो बिहार बोर्ड ने अभी लेटेस्ट अपना मॉडल पेपर लॉन्च किया है तो उसका फुल सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और मैंने सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस साल, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं आपको सभी के उत्तर देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारी क्या होती है? धनात्मक। अवतल की माइनस होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो बैनी आ पीना ला, ला लास्ट में है तो लाल का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर पड़ता है? पुतली पर पड़ता है। सॉरी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? रेटिना पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हमसे बोला गया निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो होती है निर्वात में, खाली जगह में, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ देख सकता है, ठीक है, साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, ठीक है। दूर तो नाम के उल्टा होता है दूरदृष्टि, तो उसका मतलब होगा कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को वो साफ देख सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर। कैसा होगा? समानांतर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ठीक है, एक वर्णी किरण गुजरने पर क्या नहीं होता है? अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण। तो इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ठीक। 9th वाले भी आ जाओ, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होगी, ठीक है, कैसी होगी? धनात्मक होगी। उत्तल लेंस बोला है धनात्मक। 10वें पे आ जाओ, जल की एक गोली बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? ठीक है, तो जल की गोली ऐसी होती है तो जो अपवर्तन होगा ना वो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, ठीक है। किस तार में? गर्म तार में लगाए जाते हैं। कह रहे हैं जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है? तो जूल प्रति कूलाम कहलाता है वोल्ट, ठीक है। क्या कहलाता है? V बराबर W/Q होता है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। सो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर? नहीं। रासायनिक प्रभाव पर? नहीं। किस प्रभाव पर करता है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो होता है दोस्त, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। 16वें प्रश्न पे आ जाओ, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करना क्या कहलाता है? अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार के पश्चिम दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मोटर कार जो होती है ना, पश्चिम दर्पण कैसा होता है ये आपको बताना है। वस्तु से छोटा होता है ना। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के विभवांतर का मान कैसा होता है? तो विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। ये इसका आंसर होगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच बिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा? ठीक है, बिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा ये आपको बताना है, तो उसका दुगुना होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के। तो इनमें से सभी के होते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, हमसे क्या बोला जा रहा है कि
बाकी विद्युत प्रतिरोधक तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वोल्ट। ये क्या होता है, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, समांग माध्यम से प्रकाश का गमन करता है, ठीक है, किसमें, सरल रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण, विचलन या अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक घोल नीले लेटेस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है, ठीक है, नीले को लाल कर रहा है यानी कि अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है यानी कि 2 होगा, ठीक है। 27वें प्रश्न में आ जाओ, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, लोहा यानी कि Fe, ठीक है, तो Fe का परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है 26, ठीक है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सल्फर का 16, तो 2 8 बाहर कितना होगा, 6, सी होगा। 29 नंबर पे आ जाओ, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो अधिक क्रियाशील हो जाएगा मीथेन, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, टूथपेस्ट होता है कैसा, क्षारीय, अम्लीय, ठीक है, उदासीन, क्या होता है, तो टूथपेस्ट वैसे तो क्षारीय होता है, ठीक है, टूथपेस्ट वैसे क्या होता है, क्षारीय कैटेगरी के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। 34वां प्रश्न बताना, कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा आपका ये COOH, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये कीटोनिक है। 35वें आ जाए, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, SO2 के कारण। निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है, 36वें का आंसर हो जाएगा आपका 28। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, उस जांच के लिए परख नली में कौन सा विलयन था, ठीक है, उसमें कौन सा विलयन था ये आपको बताना है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का जब डुबाया जाता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है ना, ये विस्थापन प्रक्रिया का भी एक उदाहरण है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। कह रहे एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, तो एथेनॉल को अगर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं ना तो जो गैस बनती है वो बनती है C2H2, ठीक है। हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपर रूप है, तो हीरा जो अपर रूप होता है वो होता है कार्बन का, ठीक है, किसका होता है, कार्बन का होता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा धार बनाया जा सकता है, तो लगभग 0.5 किलोमीटर 1 ग्राम सोने से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तेरे निम्नांकित यौगिकों में कौन सा जल में विलय है, तो जल में जो विलय होता है वो मीथेन हमारा जल में विलय है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा अमलगम है, तो अमलगम है NaHG। एथिलीन का जो IUPAC नाम है वो क्या होता है, वो एथीन होता है, क्या होता है, एथीन होता है। नेक्स्ट, ब्यूटेनोन को अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या होगा, ब्यूटेनोन, ठीक है, तो एल्डिहाइड बिल्कुल नहीं, एल्कोहलिक बिल्कुल नहीं, कीटोनिक सही होगा, नाम के बाद ओन जुड़ता है। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध हो सकते हैं, एल्काइन, ठीक है, कितने सहसंयोजक बंध बनेंगे, तो ये आपको बताना है, तो 3 सहसंयोजक बंध बनते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है, तो सिनेबार होता है Hg का, किसका, Hg का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा
होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुय गुण वाला होता है? अधातुय गुण वाला कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये हमारा आंसर। अच्छा, ये नहीं होगा यार, CuSO4 5H2 ये होता है तूतिया का सूत्र। ठीक है, ये होगा। हाँ, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है? प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध हैं? ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बीच कितने आबंध है? 3 आबंध है। तो C3H8 के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो ये हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा बेंजीन। ऐसा, ठीक है, बंद श्रृंखला। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सूत्र निकालना कौन सा होता है? ये होता है 2n²। ठीक है, क्या होता है? 2n²। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइटन का आकार कैसा होता है? तो साइटन का आकार होता है ताराकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। इनमें से कोई नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन है 57 में, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन। ठीक है, ये सब है। साइटोकाइनिन जंतु हार्मोन है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में यकृत में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? 59 का बताना है। तो 59 का हो जाएगा कवक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। कोई भी दिक्कत हो दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहां पर? कोशिकीय रिक्तियों में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120। ठीक है, कितना होता है? 120। सर अच्छा, अनुशीतलन बोला है ना नीचे वाला, तो ये होगा 80। ठीक है, नॉर्मल होता है 80 120। अनुशीतलन मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला 120 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिजली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। कैसे हैं ये? तो ये समजात अंग है। कैसे अंग है? समजात। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम क्या होता है? भोजन के संवहन के लिए। जाइलम क्या होता है? जल के वहन के लिए। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आपने बहुत सुना होगा ना, कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। 32 के 32 तोड़ दूंगा मैं तेरे दांत, ऐसे डायलॉग मारते हैं लोग। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन नर लिंग हार्मोन होता है। ठीक है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? तंत्रिका शिरा? नहीं। तंत्रिका अक्ष? नहीं। ठीक है, क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहलाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला जा रहा है? आनुवंशिकता का सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया, किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर? जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर। तो इन सभी पर निर्भर करती है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में कहा जाता है? तो ये जाता है मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी से जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? तो जो रक्त हमारा है भाई, वो एक ऊतक है। ठीक है, ऊतक कह सकते हो, टिश्यू है। आगे बढ़ते, फूल में नर प्रजनन कहाँ होता है? तो पुंकेसर में होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम बताना है। तो वो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत कहलाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?
तो मादा जनन तंत्र का भाग शुक्र वाहिका नहीं है, ठीक है। मादा मतलब औरत, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है, अंडाशय है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो 12 से 20 दिन तक की होती है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछे गए, जिनके आंसर्स मैंने बता दिए हैं। और अगले पार्ट में ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और जिसकी वीडियो की लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो करा दिए हैं, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, मैथ के भी और विज्ञान के भी, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।